हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र जोशी और मैं उपस्थित हूँ आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके 12th सीबीएसई एंड आरबीएसई के लिए। चैप्टर नेम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस। सो इलेक्ट्रिसिटी को आपने यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे हो उनकी बात की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस विच आर इन मोशन। सो हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। हमारे जो चैप्टर्स हैं सारे 1 2 जो भी चैप्टर हैं जितने भी सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। सो हमारा मेन मुद्दा रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो बात करते हैं फिर से एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मीन्स जो चार्जेस आपके रेस्ट पोजिशन में पड़े हुए हैं उनकी स्टडी ही क्या कहलाती है? किसके अंदर बात करेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बात करेंगे, या फिर इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। सो हियर वी विल स्टडी द फोर्स, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स एसोसिएटेड विथ स्टैटिक चार्जेस। मीन्स इसके अंदर हम फोर्स हो गया, फील्ड्स हो गए, या फिर पोटेंशियल्स जो सारे के सारे स्टैटिक चार्जेस के साथ एसोसिएटेड है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ। सो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या होती है? एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, किसी भी मैटर के, विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जो क्या करती है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करती है। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स की बात करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्जेबल थिंग। ये भी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पर हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं फिर से, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। तो दोनों को, ये दोनों ही टर्म मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बेसिकली हमें पता है कि तीन टाइप्स के हम यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जब बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात की जाती है तो हम बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड प्रोटॉन की जब बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन की जब बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रल होता है, मीन्स जीरो चार्ज। सो हम यहाँ पर इन्हीं के रेस्पेक्ट में जब यहाँ पर बात करूँगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो इनको अपन इनके रेस्पेक्ट में समझने की बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाएगा? सो पॉजिटिवली कोई भी ऑब्जेक्ट जब पॉजिटिवली चार्ज कब होगा उसके बारे में बात करता हूँ मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो मैं बोलूँगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर डेफिशिएंसी मीन्स कमी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात कर रहा हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, मीन्स प्रोटॉन के कंपैरिजन में। मीन्स अगर यहाँ पर बात की जाए कि मैं दो चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में? प्रोटॉनों के रेस्पेक्ट में। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका प्रोटॉन्स इन द कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। और इसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के नेगेटिवली चार्ज होने की जब बात की जाती है तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? आप समझे स्टूडेंट्स? हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से वही बात, किसके रेस्पेक्ट में बात होगी यहाँ पर? विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर अधिकता है।
अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, प्रोटॉनों के कंपैरिजन में। और जब बात होगी यहाँ पर कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। सो मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही तरह की बातें बता दी है कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कब होगा और नेगेटिवली चार्ज्ड कब होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी यूनिट एंड इसकी डायमेंशन की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हिंदी मीडियम के जब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और 11th क्लास में भी हम यूनिट डायमेंशंस वगैरह निकालना सीख चुके हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिनको अभी तक यूनिट और डायमेंशंस निकालने में दिक्कत है, तो हम 11th के जब यहाँ पे टॉपिक्स डालेंगे तो वो टॉपिक्स जब आप ज़रूर देख लें तो आपको सारा कंटेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी बात करता हूँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो बेसिकली हमें इसके फॉर्मूले के ऊपर जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के। हमने 10th क्लास के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स आई, करंट आई से डिनोट की जाती है यहाँ पर, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, एंड टाइम टी विथ रेस्पेक्ट टू कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। सो अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। सो हमें इसकी यूनिट निकालने में कब ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पर आई इंटू टी, आई इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड in ampere and t is the time is measured in second। so students ये आपकी हो गई फर्स्ट यूनिट हो गई यहाँ पे। सेकंड, अगर मैं ऐसा ही सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसकी यूनिट होती है आपकी कूलम। सेकंड यूनिट ऐसा सिस्टम में क्या हो गई आपकी, कूलम हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी स्टेट कूलम। स्टेट कूलम या फिर हो सकती है फ्रैंकलिन। ये आपकी किसके अंदर है स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम के अंदर है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ यूनिट की बात कर चुका हूँ। नाउ कुछ आपको बेसिक वैल्यूज़ याद रखनी है जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। छोटे क्वेश्चंस आपको उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। मैं आपको कुछ बेसिक वैल्यू बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है आपका 3 इंटू 10⁹ ESU। मीन्स 1 कूलम कितना होता है आपका 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। फेराडे यहाँ पर क्या है, आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की ही एक अदर यूनिट है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी हो गई यूनिट के बारे में बात। नाउ मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर डायमेंशन से रिलेटेड। सो बात करता हूँ डायमेंशन क्या होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। फिर से हम फॉर्मूले के ऊपर प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर मैं यहाँ पर आई इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम जब इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो उसके अंदर उसको A1 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और जब बात की जाती है यहाँ पर टाइम की तो टाइम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, यहाँ पर T1 से। सो हमारा फाइनल इसका डायमेंशनल फार्मूला जो बनता है वो बन जाएगा M0L0 T1 A1। सो ये क्या हो जाएगी, इसके डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा आपका। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट और डायमेंशन कंप्लीट हुई यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड जो आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ को जो आपको पता होगी और पता होनी भी चाहिए। अगर मैं बात करूँ 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स आपका 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 1 नैनोकूलम इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होता है। एंड इसी तरीके से बात करूँ 1 पिकोकूलम इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻12 कूलम के इक्वल होता है। तो ये कुछ बेसिक्स वैल्यू आपको याद रखनी है। फॉर्मूला जब भी कोई आपका न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर माइक्रो नैनो पिको में कुछ भी वैल्यूज़ दे रखी हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे इसकी तरीके से कन्वर्ट करना है आपको। नाउ अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ स्टूडेंट्स तो अपनी अगली हेडिंग आती है
मेथड्स टू चार्ज द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम मेथड्स टू चार्ज द ऑब्जेक्ट, किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को अपन चार्ज कर सकते हैं। उसके 3 मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। फर्स्ट मेथड इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड वन इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट, एंड द थर्ड वन इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो एक एक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये आप इससे नॉन होंगे, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस। मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसे ही हमने नाम दिया है क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसा करने पे क्या होता है, ध्यान देना स्टूडेंट। ऑन डूइंग दिस इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब ऐसा किया जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। सो द मटेरियल विच लूजेज इलेक्ट्रॉन गेट अ पॉजिटिव चार्ज एंड मटेरियल विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है वो तो आपका हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेन कर रहा है वो आपका हो जाता है क्या, नेगेटिवली चार्ज। मीन्स जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बी है। जैसे सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन बी इसको गेन कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन से आपके ऑब्जेक्ट ए से निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं। सो यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहाँ जाके गेन किए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो आप इसका एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जैसे ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ का। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल में, ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। जब आप एक ग्लास की रोड लेते हैं और सिल्क क्लॉथ जब आपस में रब करते हैं तो आपकी ग्लास रोड जो है उसके ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एंड जो आपका सिल्क क्लॉथ होगा उसके ऊपर क्या रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो ये आपका फर्स्ट मेथड था किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में भी देख चुके हैं। जैसे कि मैं अगर अपन जैसे सूखे बालों में अगर कॉम्ब को घुमाते हैं बार बार तो आपके बाल कुछ समय बाद क्या होते हैं, उसके साथ ही कॉम्ब के साथ ही खींचने लगते हैं। सो वो क्या है, आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के अंदर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। नाउ मैं आता हूँ आपके सेकंड जो इसका मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट। सो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझे आप। मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखे हैं। ये वाला सेकंड वाला डायग्राम इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ है मैंने आपको, चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन two objects are in contact, the charge is transferred from one to another directly। जब दो ऑब्जेक्ट को, जब आप क्या करते हैं, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, सो क्या होता है उस कंडीशन में चार्ज जो आता है आपका एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है। सो इसके अंदर क्या होता है, लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या लिया है, एक पॉजिटिवली कंडक्टिंग एक स्फीयर लिया है, टू टच्ड टू अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई यहाँ पे अनचार्ज या फिर न्यूट्रल मेटल स्फीयर है, उसको मैं क्या करता हूँ, इसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ। सो क्या होता है, द न्यूट्रल मेटल स्फीयर बिकम्स चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इन कांटेक्ट विद द चार्ज्ड प्लेट। जब मैं इसको इसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ तो ये चार्ज जो होता है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो इस न्यूट्रल जो अपने स्फीयर लिया था उसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करता है। नाउ द सेम काइंड ऑफ चार्ज इज़ देयर ऑन द बोथ ऑफ कंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही स्फीयर्स के ऊपर सेम जो काइंड का जो चार्ज है, एक ही टाइप का जो चार्ज है, दोनों के ऊपर क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो हम क्या बोलेंगे, दिस मीन्स दैट द अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी ऑल्सो गेट चार्ज। दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। सो इसके अंदर हमने जब इसको वापस कॉन्टैक्ट में लाने के बाद जब अलग कर दिया, सो दोनों के ऊपर क्या हो गया, दोनों ही स्फीयर्स आपके क्या हो गए,
पॉजिटिवली चार्ज हो गए थे, इक्वली पॉजिटिवली चार्ज हो गए थे। सो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ा था, दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ रहा था। दैट्स वाई इसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर कंडक्शन चार्जिंग बाय कांटेक्ट इसको बोला जाता है। सो ये था आपका सेकंड मेथड, जिसके अंदर हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाके क्या किया, किसी न्यूट्रल को जो था वो चार्ज प्रोवाइड किया है। एंड द थर्ड वन इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इन दोनों के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस है। इस सेकंड वाले के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना पड़ रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें बिना कांटेक्ट में लाए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अपना थर्ड मेथड क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इसके अंदर क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच एन uncharged body develops opposite kind of charge on it without being in contact। मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट काइंड का जो चार्ज है बिना किसी कांटेक्ट में लाए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसे ही क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोला जाता है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप बिना ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाए अपोजिट काइंड का जो चार्ज है, अपोजिट टाइप का जो चार्ज है वो आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इसके अंदर क्या बोला जाएगा, अकॉर्डिंग, जैसे अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में क्या बताया गया आपको, इस डायग्राम के अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट डायग्राम जो बता रहा है, यहाँ पर आपके पास कोई एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है, और सेकेंड डायग्राम के अंदर आपको क्या बताया गया है कि सेकेंड डायग्राम में आपने इस पॉजिटिवली जो रोड थी, आपके पॉजिटिवली चार्ज जो रोड थी, उसके पास में मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक न्यूट्रल रोड लेके आया। न्यूट्रल रोड मीन्स जहाँ पर जितने नेगेटिव चार्ज है उतने के उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स वाई इसे अपन क्या बोलेंगे, एक न्यूट्रल रोड लेके आया मैं। तो जब मैं न्यूट्रल रोड इसके पास लेके आता हूँ तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सारे के सारे चार्जेस जो थे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वो उस पॉजिटिव चार्ज की लेयर, और इस तरफ ये जो न्यूट्रल वाली जो रोड है यहाँ पर इसके जस्ट सामने की तरफ इधर जो है आपकी नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ इसकी लेयर बन जाती है ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है सारे के सारे ड्यू टू रिपल्शन दूसरी तरफ आ जाएंगे। नाउ तीसरे डायग्राम के अंदर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं ये जो आपकी सेकंड रोड थी, इस सेकंड रोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अर्थ भी कर देता हूँ, यहाँ पे अर्थिंग जब प्रोवाइड करा देता हूँ, तो ये सारा का सारा जो चार्ज है ना इसके ये आउटर सरफेस के ऊपर, ये सारा का सारा चार्ज क्या होता है, अर्थ के अंदर यहाँ पर चला जाता है। सो आपकी जो इस रोड के ऊपर अंदर की तरफ केवल और केवल क्या बच जाता है, आपका नेगेटिव चार्ज बच जाता है। तो जब मैं आपको यहाँ से अर्थिंग हटा देता हूँ वापस, और इस प्लेट को यहाँ से हटा देता हूँ, अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर क्या आ जाता है, अपोजिट काइंड का जो चार्ज है वो आपके यहाँ पर इसके ऊपर आ जाता है। सो हमने क्या बोला कि थर्ड के अंदर बिना कांटेक्ट में लाए अपोजिट काइंड का चार्ज हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोवाइड कराया। सो इसी को क्या बोला जाता है, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग में लेकर चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये आपके आरबीएससी का एक टॉपिक है, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम का। इसमें आपको बताता हूँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किसके काम आता है और कैसे काम करता है आपका ये। सो सबसे पहले इसको समझते हैं हम, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किसके काम आता है। ये क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने का काम करती है, एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलैरिटी, और पोलैरिटी क्या है वो पता करने के काम आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या बता रखा है आपको, देखना ज़रा। एक ग्लास वेजल ले रखा है, इस ग्लास वेजल के अंदर मैंने क्या कर रखा है, एक मेटल रोड ले रखी है। ये एक मेटल रोड ले रखी है जिसको मैंने किसी मेटेलिक डिस्क के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। इस मेटल रोड को मैंने क्या किया, इस ग्लास वेजल के साथ एक कॉर्क ले लिया, रबर स्टॉपर, उसके साथ यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इस मेटल रोड के यहाँ पर लास्ट एंड के ऊपर यहाँ पर गोल्ड लीव्स लगाई है, 2 गोल्ड लीव्स लगाई है यहाँ पर, यहाँ पर ये दोनों, और यहाँ पे ऊपर एक मेटल डिस्क लगा रखी है। सो इसकी प्रोसेसिंग को समझते हैं, ये इसकी वर्किंग को समझते हैं, ये कैसे वर्क करता है। जब भी हम कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटेलिक डिस्क के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जैसे ही ये चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटेलिक डिस्क के कांटेक्ट में लेके आऊँगा मैं, तो क्या होना है, ड्यू टू कांटेक्ट या फिर ड्यू टू कंडक्शन, ये चार्ज क्या होगा, इस मेटेलिक रोड के ऊपर क्या करना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेगा।
तो ये जैसे ही चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ इन लीव्स के ऊपर पहुँचता है तो क्या होता है यहाँ पर ड्यू टू रिपल्शन, ये दोनों जो आपकी लीव्स दिख रही है आपको, गोल्ड लीव दिख रही है आपको, ये गोल्ड लीव क्या करती है, डाइवर्स होना स्टार्ट करती है। तो ड्यू टू रिपल्शन, जैसे इसके ऊपर भी यहाँ पर चार्ज आता है, इसके ऊपर भी चार्ज आता है, तो दोनों के अंदर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये गोल्ड लीव्स दोनों की दोनों आपकी क्या करती है, आपकी डाइवर्स करती है। और जो डिग्री ऑफ डाइवर्सन यहाँ पे होगी, मीन्स जितना यहाँ पर ये गोल्ड लीव्स आपकी डाइवर्स करेगी, तो हम उसके हिसाब से ही क्या बताएंगे, उस उतना ही रेस्पेक्ट में उसका उतना अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ इन दोनों के ऊपर क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो ये एक छोटी सी हेडिंग थी आपके सामने, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्टॉक, जो किसके काम आ रहे हैं, आपकी डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स पोलैरिटी को बताने के काम में आ रही है। सो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर स्टार्ट करूँगा। सो आप आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है अभी तक तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहें और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।